नमस्कार दोस्तों, पीवी स्टडी एकेडमी में आप लोग को स्वागत है। तो आइए आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। कहने का मतलब यह है कि इस लेसन में हम पढ़ेंगे दो चर। दो मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। देखिए, दो मतलब आप लोग जानते होंगे, दो होता है, ठीक ना। चर मतलब क्या होता है? चर जिसे वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल वेरिएबल मतलब क्या होता है? जिसका मान फिक्स नहीं होता है। जैसे ए बी सी डी, मैथ में इसका मान फिक्स नहीं है। ए का मान एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जिसका मान फिक्स नहीं होता है इसे हम कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, ठीक है ना। इस लेसन का नाम है। हम देखेंगे, इससे पहले हम लोग पढ़े हैं पॉलीगन। क्या पढ़े हैं? पॉलीगन। और इसमें पढ़ेंगे इक्वेशन, यानी कि बहुपद और समीकरण, दोनों में क्या अंतर है सबसे पहले हम इसको जाने। डिफरेंट बिटवीन पॉलिनियर एंड इक्वेशन। देखिए, जो बहुपद है वह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या कुछ भी लिख लीजिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यानी इस रूप में होता है। लेकिन यही पे इक्वेशन होगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि 0 नहीं रहता है, सी बराबर 0 नहीं रहता है, लेकिन बराबर के बाद उधर कुछ भी अंक होगा तभी जाकर के वह समीकरण होगा, अन्यथा समीकरण नहीं होगा। समीकरण में लाने के लिए हमको बराबर के उधर कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे ए भी हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी हो सकता है, बराबर कुछ भी हो, लेकिन बराबर के उधर कोई आपका पूर्णांक होना चाहिए। कोई भी हो, इंटीजर, यानी कि कोई भी हो, इंटीजर होना चाहिए। चाहे धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो, चाहे भिन्न हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन बराबर के उधर होना चाहिए। यही दोनों में क्या है? अंतर है। आप लोग इसका अंतर एकदम बिल्कुल सही तरीके से समझ गए होंगे। अब आइए देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि क्या होती है। अब देखिए, या तो उसे ज्यामिति विधि द्वारा हल करेंगे या बीजगणितीय विधि द्वारा हल करेंगे। ज्यामिति विधि को हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड और बीजगणितीय को कहते हैं अलजेब्रिक मेथड। देखिए, ज्यामिति विधि तो एक ही तरीका से हल कर सकते हैं, लेकिन बीजगणितीय विधि में 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक आपका क्या है? सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बृजगुणन विधि। अब आइए थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसको जानने के लिए मान के चलिए हम समीकरण को एक आध देखिए हम हल करके बताते हैं कैसे हल किया जाएगा। उसके बाद हम उसके विलोपन और सवाल के बारे में हम जानेंगे। जैसे मान के चलिए कोई समीकरण ले लीजिए, 2x प्लस 3y बराबर 6 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 6 ले लेते हैं। मान के चलिए यह समीकरण है। क्या है? समीकरण है। इसे ग्राफिकल मेथड से हमको क्या करना है? बनाना है। किससे बनाना है? ग्राफिकल, यानी कि ग्राफ के द्वारा इसे हमको निर्देश, मतलब ग्राफ के द्वारा हमको क्या करना है? इसे निरूपित करना है। तो देखिए, ग्राफ के द्वारा निरूपित करेंगे तो इसका हम बिंदु निकालते हैं। दो चर है, x है, y है, इसके 2 बिंदु भी निकलेंगे। कितने बिंदु निकलेंगे? 2 बिंदु भी निकलेंगे। जैसे मान के चलिए हम x बराबर 0 मान लेते हैं। देखिए, आप कुछ भी मान लीजिए, यह नहीं है कि आप 0 ही मानिए, आप कुछ भी मानेंगे, ठीक है ना।
लाइन जहाँ पे जाना रहेगा वहीं पे जाएगा, रेखा जहाँ पे जाना रहेगा वहीं पे जाएगा। लेकिन हम लोग जीरो इसलिए मानते हैं, हमारा मानना है जीरो इसलिए माना जाता है क्योंकि जीरो मानने से सवाल आपका क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसलिए हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। तो यक्स बराबर यहाँ जीरो मानेंगे तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए कैसे हुआ है ये बताइए, यक्स बराबर हमने जीरो मान लिया है, प्लस 3y बराबर 6, इसको सॉल्व करना। तो जीरो में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो जीरो हो जाता है। तो 3y बराबर 6, y बराबर 6/3, यानी y बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। y बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। इसका बिंदु क्या बना, 0,2 है ना, 0,2। दूसरा बिंदु अब y बराबर 0 मान लीजिए, y बराबर 0 मानते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यह बिंदु क्या बनेगा, 3,0 बनेगा। क्या बनेगा, 3,0 बनेगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा यही आएगा, 3,0 बनेगा। अब इधर हम क्या करें, इधर हम एक ग्राफ बना लें। क्या बनाएं, ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया, ग्राफ बना रहे हैं। देखिए हमने क्या किया, ग्राफ बनाया। ये क्या हो गया जी, कट पे कर दिए हैं क्या, ये टेढ़ा है। ठीक है, चलिए हमने क्या कर लिया, ग्राफ बना लिया। तो यह y अक्ष है, यह क्या है, y अक्ष है, और यह x अक्ष है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यानी 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इधर सब माइनस रहेगा, जितना इधर रहेगा यहाँ पे भी 1 2 3, ये भी क्या होगा, ये भी माइनस ही होगा। ठीक है, अब देखिए पहला है 0,2, यानी x अक्ष पे 0 रहेगा तो यहीं पे होगा, और 2 कहाँ रहेगा, यहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ 0,2 हो गया। अब देखिए यह बिंदु क्या है, 3,0, तो y अक्ष पे 0 और x अक्ष पे क्या हो गया, 3 हो गया, यानी कि यहाँ हो गया। क्या हो गया, यहाँ हो गया। यह क्या हो गया, 3,0 हो गया। क्या हो गया, 3, देखिए 3 क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम क्या करें, इसी पे लाइन खींच दे। तो यह जो मेरा लाइन होगा, यह जो लाइन है, यही क्या है, यह लाइन जो मेरा है, हमने इसे ग्राफ पे क्या कर दिया, खींच दिया। तो यह लाइन क्या है, ये वाला लाइन, यह जो लाइन है, यह 2x + 3y बराबर 6, यही क्या है, लाइन है। तो लाइन पे ग्राफ करना आप लोग जान गए होंगे कि ग्राफ कैसे किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए एक और ले लेते हैं, क्या करते हैं, एक और ले लेते हैं। जब एक और ले लीजिए, 3y
ठीक है ना, प्लस 2x बराबर 12 कर दीजिए, 16 नहीं 12 कर दीजिए, क्या कर दीजिए 12 कर दीजिए, तो 12 कीजिए। तो अब x बराबर हम 0 मानना है, क्या मानना है x बराबर 0। जब x बराबर 0 मानेंगे तो यह बताइए इतना के मान 0 हो गया तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और यह 4 तिहाई 12 4 बार में कटेगा, यानी y का मान कितना हो गया 4 हो गया, यानी 0 4 हो गया। अब देखिए इसको हम 0 मान लें, क्या मान लें, अब y को हम 0 मान लें तो है तो पूरा 0 हो गया। अब इधर बीच में क्या है, गुणा है, इधर जाएगा तो भाग बनेगा, तो 12/2 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यदि y बराबर 0 तो x बराबर कितना हो गया 6 हो गया। यह 6,0 यह बिंदु हो गया, यह बिंदु क्या हो गया 6,0 हो गया। अब आइए हम एक ग्राफ बनाते हैं, क्या करते हैं ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखिए 1 1 2 3 4 5 6, इसी तरह नीचे, लेकिन वैसे हमको नीचे से कोई आवश्यकता है नहीं, आप लोग बना लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6। अब कह रहा है x बिंदु x बराबर 0, तो यहाँ 0 हो गया। अब y बराबर कितना है 4 है, यानी यहाँ होगा, क्या होगा यहाँ होगा 0,4 यहाँ होगा। अब कह रहा है कि x बराबर 6 यहाँ है, y बराबर 0 यहाँ है, तो 6,0 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहीं पे हम क्या करेंगे ग्राफ कर देंगे, लाइन खींच लेंगे, क्या कर देंगे लाइन खींच लेंगे, यानी कि यह मेरा क्या हो जाएगा, यह आपका क्या हो गया 4। देखिए यह जो लाइन है यह कौन सा लाइन हो जाएगा, यही जो लाइन है, चलिए कलम बदल लेते हैं, यह जो लाइन है यह लाइन क्या हो जाएगा 3y प्लस 2x बराबर 12, यही मेरा क्या है, यहीं पे लाइन आएगा ग्राफ पर। तो आशा करता हूं कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है, यह उदाहरण नंबर 1 है, क्या है उदाहरण नंबर 1 है। कह रहा है कि अखिला अपने गांव के एक मेले में गई, अखिला नाम की कोई लड़की है, वह मेले में गई, वह एक चरखी की सवारी करना चाहती है, एक मेला में चरखी है उसकी सवारी करना चाहती है, और हुपला खेलना चाहती है। हुपला एक खेल है, यह रिंग है, रिंग को हम क्या करेंगे सामान रखा है फेंकेंगे, यदि सामान में रिंग गिर गया यानी कि रिंग सामान के चारों तरफ घेर लिया तो आपका हो जाएगा, उसी को हम हुपला कहते हैं, क्या कहते हैं हुपला कहते हैं। तो यानी कि हुपला खेलना चाहती है, ठीक है ना, वो क्या खेलना चाहती है हुपला खेलना चाहती है। जितनी बार उसने हुपला खेली उसके आधी बार उसने चरखी के सवारी की, यानी कि मान के चलिए कि चरखी की सवारी 1 बार की, चरखी की सवारी चरखी की सवारी 1 बार, और हुपला कितना बार, हुपला y बार। यदि चरखी की सवारी 1 बार की है तो हुपला कितना बार की है 2y, यानी कि इसको 2 गुना खेली है, कितना खेली है
तो गुना खेली है। तो यह तो समीकरण एक हो गया। क्या हो गया? समीकरण एक हो गया। उसके बाद कह रहा है सवाल कि प्रत्येक बार सवारी करने के 3 रुपए खर्च करना पड़ता है। यानी एक बेर सवारी करेगी तो 1 यक्स करेगी, 2 बार सवारी करेगी 2 यक्स करेगी, 3 बार सवारी करेगी तो कितना करेगी? 3 यक्स करेगी। ठीक है ना? और हुपला के लिए 4 यक्स करती है। उपला के लिए कितना करती है? 4 यक्स करती, 4 वाई, सॉरी 4 वाई करती है। ठीक है ना? लेकिन टोटल खर्च उसने 20 रुपया किया। टोटल खर्च दोनों को मिला करके कितना खर्च किया है? 20 रुपया किया है। यानी कि 3 यक्स प्लस 4 वाई मिला करके कितना खर्च किया है? 20 रुपया किया है। यह समीकरण क्या हो गया आपका? 2 हो गया। क्या हो गया? यह समीकरण 2 हो गया। ये तो अलजेब्रिक हो गया, लेकिन अब हमको इसी को ग्राफ पे दिखाना है। किस पे दिखाना है? ग्राफ पे दिखाना है। तो आइए देखिए, यहाँ पे मान के चलिए पहले लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं x बराबर 2y। ठीक ना? यह समीकरण 1 है। और समीकरण 2 क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 20 है। यह समीकरण क्या है? 2 है। अब इसे ग्राफ पे खींचना है तो दोनों लाइन का बिंदु निकालेंगे। दोनों लाइन का 2-2 बिंदु निकलेगा। यानी x बराबर 2y। ये बताइए x बराबर हम 0 मान लें। x बराबर 0, ठीक ना? तो y बराबर भी क्या होगा? y बराबर भी 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि यह 0 हो गया तो यह बताइए 2 को उधर भेजेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो एक बिंदु क्या हो गया? 0, 0 हो गया। अब y बराबर 0 माने तो फिर 0, 0 होगा, तो इसको हम नहीं मानेंगे। हम y बराबर 1 मान लेते हैं। y बराबर 1 मानेंगे। यह बताइए, इसमें हम रख दें, किनारे पर रखते हैं। x बराबर 2y, तो y बराबर 1 रखें तो x बराबर 2 गुणे 1। तो आपका x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 2 हो जाएगा। तो यानी एक बिंदु क्या हो गया? 2,1 हो गया। यह तो इसके लिए निकला। किसके लिए निकला? इसके लिए, समीकरण 1 के लिए। अब हम समीकरण 2 के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे? समीकरण 2 के लिए निकालेंगे। यदि 3x प्लस 4y बराबर 20। अब यदि x बराबर हम 0 मानते हैं, x बराबर 0, तो 4 पचे 20, यानी y बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब y बराबर हम 0 मानते हैं तो ये 20/3 होगा x बराबर। तो 20/3 न लाएं, हम एक क्या करें? एक पूर्ण संख्या लाएं तो वह सही रहेगा। तो हम क्या कर दें? y बराबर 2 मान लेते हैं। y बराबर 2, तो इधर लगा के दिखा देते हैं। यदि मान के चलिए y बराबर 2, तो 3x प्लस 4 गुणे 2 बराबर 20। तो 8 इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 3x बराबर 12 में से क्या बोलते हैं, 20 में से 8 जाएगा तो 12 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। तो यानी कि इसमें भी 2 बिंदु बना। इसमें भी कितना बिंदु बना? 2 बिंदु बना कि एक 0,5 बना और एक क्या बना है? 4,2 बना है। और इसमें यह बना है। अब इसे हम मिटा देते हैं। इसे क्या करते हैं? मिटा देते हैं। आप लोग का रफ का काम तो आप लोग कर लिए होंगे। अब देखिए हम ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं इसका। जब हम ग्राफ बनाएंगे
देखिए हम क्या कर दें, ग्राफ बना लें। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इधर भी हम मान लें, लेकिन माइनस में कुछ है नहीं तो क्या लिखें, 1 2 3 4 5 6। आप लोग नीचे इधर भी लिख लीजिएगा कॉपी पे। तो देखिए पहला बिंदु जो है इसके लिए रेखा क्या बन रहा है, 0,0। यह तो यहीं पे बन गया, क्या बन गया, यहीं पे 0,0 तो यहीं पे बन गया। उसके बाद एक कहाँ बना है, एक बना है 2,1, यानी कि मान के चलिए कि y पे क्या है, 1 है, यानी कि यहाँ है, ठीक है ना, और इस पे क्या है, 2 है, यानी यहाँ एक बिंदु बनेगा। कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो यानी कि 2 और 1 यहाँ बन गया। यानी कि एक रेखा जो है, जो एक पहला का रेखा है, यह इससे हो करके यह जो है हाँ, यह जो रेखा है यह यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है ना, यह रेखा एक यहाँ पे बन गया, ठीक है। और अब दूसरा ये कौन सा रेखा है, यह रेखा के नाम है क्या, x बराबर 2y है, ठीक है ना। अब एक बना है दूसरा जो रेखा है 0,5, यानी कि इस पे आपका क्या है, आपका 0 है, x पे क्या है, 0 है, और y पे 5 पे है, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे बना है 0,5, यहाँ पे बना। एक 4,2 बना है, तो 4 आपका कहाँ है, यहाँ है, यह 4, और 2 कहाँ है, यहाँ है, तो यानी कि यह कहाँ जाएगा, यह यहाँ आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, समझ जाइए, यहाँ पे कटेगा। कहाँ पे कटेगा, यहाँ पे कटेगा, यहाँ कटेगा 4 2। अब इसको हम रेखा पे मिला दें, यहाँ पे क्या करें, एक रेखा को मिला दें, यहाँ कटा है ना, यही कोने पे कटा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिला देंगे। यह आपका क्या हो गया, यही आपका क्या हो गया, देखिए आपका यहीं पे इसका भी रेखा हो गया। भाई कौन सा रेखा है, यह जो रेखा है ये कौन सा रेखा है, 3x + 4y बराबर 20। देखिए ये कैसे हैं, देखिए यह जब 4 है, y अक्ष पे 4 तक जाएगा, y अक्ष पे कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा, और x अक्ष पे कहाँ तक जाएगा, 2 पे जाएगा। जब दोनों को मिला देंगे तो यह जहाँ कटता है वहीं पे हम बिंदु मान करके हम क्या करते हैं, उसको दे देते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को यह भी समझ में आ गया होगा। अब आइए, अब हम इसका जो क्वेश्चन है और एग्जाम्पल है इसको अगले वीडियो में लेंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, यानी कि तीसरा लेसन का क्या हो गया, आगाज हो चुका है। आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए, और जो लोग बैच लेना चाहते हैं वह बैच ले सकते हैं।